हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर 4 लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका सेट का चल रहा है, तो इसमें हम सेट के बारे में कुछ इसकी कंडीशन या समुच्चय के प्रकार के कुछ हो चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और के जानेंगे। तो आज जैसे कि हेडिंग है यहाँ की उप समुच्चय के बारे में, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सेट का। उप समुच्चय ये कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब अगर ए के सभी अवयव कोई दूसरे समुच्चय अगर कि जिसको हम के नाम दे बी में उपस्थित हों तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, ए बी का उप समुच्चय है। तो ये इस टाइप से, ये इसका के सिंबल, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है, ये इसको हम ए इस बी का उचित समुच्चय भी हम कहते हैं। उचित समुच्चय का मतलब कि इस बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस ए में के नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट इस बी में है, तो ए इस बी का उचित समुच्चय या ए इस बी का उप समुच्चय भी हम सिर्फ कह सकते हैं। तो उचित समुच्चय या उप समुच्चय हो गया, ये सिंबल हो गया। लेकिन एक कंडीशन इसमें, अगर इसको हम दिखाएं तो ए इज सबसेट ऑफ बी या ए इस बी का उप समुच्चय यदि ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए इस ए का एलिमेंट है तो ये ज़रूरी है कि ए इस बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर ए इस ए में है तो ये ए जो है इस बी में भी होना चाहिए। तो अगर ये इसमें है तो अब इसमें यहाँ पर ये जो इसके एलिमेंट हो गए, तो अब यहाँ पे अगर हम के देखें कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये तो इसकी कंडीशन हो गई कि इसको इस टाइप से हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। और यदि ए बी का उप समुच्चय हो तथा ए और बी इक्वल हो जाए, अगर ए और बी इक्वल भी हो जाए तो उस कंडीशन में इसको हम ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको भी हम ए इज सबसेट ऑफ बी या ए बी का उप समुच्चय कहेंगे। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ए और बी इक्वल भी हैं। इसमें आपके ए और बी ये दोनों इक्वल हो गए। अब आगे की जो कंडीशन है इसमें हम अगर के देखें उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या हम अगर यहाँ पर के देखें तो 2n से इसको यहाँ पे दिखाएंगे। अगर उप समुच्चयों की संख्या हमको अगर के निकालना है तो 2n से, जहाँ n क्या है समुच्चय के अवयवों की संख्या, जहाँ n समुच्चय के अवयवों की संख्या है। तो अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें कि समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3, तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 के उप समुच्चयों की संख्या तथा सभी उप समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसमें a है आपका, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 इसके अवयव हैं। तो इसमें अवयवों की जो संख्या हो गई तो n बराबर आ गया 3। अब अगर उप समुच्चयों की संख्या हम के निकालें तो उप समुच्चयों की संख्या जो फार्मूला है आपका 2n, तो 2n आपका 2 क्यूब हो जाएगा और 2 क्यूब होके ये आ जाएगा 8। इसका मतलब इसके ये जो आपका के समुच्चय A है इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या आएगी 8। उप समुच्चय मतलब इसके छोटे छोटे जितने भी आपके पार्ट कर सकते हो, यही हो गया इसमें। अब अगर आगे हम के देखें कि सभी उप समुच्चय, तो सभी उप समुच्चय अगर हमको निकालना है कि इसमें कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, तो ये सभी उप समुच्चय में 5 1 2 3, मतलब अलग अलग इसके जितने भी उप समुच्चय के बन सकते हैं। 5 जो आपका हो गया ये आपका एक रिक्त समुच्चय है, इसको बता चुके हैं। और जो भी रिक्त समुच्चय होता है वो कोई भी अवयव हो, वो कोई भी समुच्चय हो, उन सब का वो उप समुच्चय होता है। फिर है 1 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। ये इस टाइप से इसको हम बना लेंगे। ये टोटल अगर इसको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इसके उप समुच्चय भी बन गए। इस टाइप से इसको हम बनाएंगे। अगर इसमें
ये सेट की जगह ए बी और सी होता तो इसको हम लिखते फाइव, फिर ए लिखते यहाँ, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए और फिर ए बी सी। अब इसमें दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है कि जो फाइव होता है वो सभी उपसमुच्चयों का सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, और कोई भी जो समुच्चय है वो अपने का उपसमुच्चय भी होता है। तो ये दो चीज़ें, इसीलिए फाइव और वो समुच्चय खुद अपने के उपसमुच्चय होंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के एक्सरसाइज में होंगे। आगे यहाँ पर हम आते हैं कि जो चीज़ें इससे पहले भी जानकारी कुछ आप लोगों को मिल गई होगी। यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम के समुच्चय लें तो n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ये है n बराबर 1 2 3 4, ये अनंत तक है। तो ये आपका जो कैपिटल N है, कैपिटल N आपको ये दिखा रहा है कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसको यहाँ पे दिखाएंगे कैपिटल के W से, इसको 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। फिर है पूर्णांकों का समुच्चय I या Z, तो इसमें 0 1 2 3, और इधर भी -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, और इस साइड आपका जाएगा 0 1 2 3, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरा है फिर परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का अगर हम के समुच्चय लें तो इसको हम दिखाते हैं कैपिटल Q से, और इसको अगर हम देखें तो इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है तथा Q कभी भी 0 के इक्वल के ना हो। ये आपके परिभाषा है परिमेय संख्याओं की। अब यहाँ पे कुछ जो फैक्ट के सामने आते हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट इसमें क्या है, अगर हम के देखें ये n के प्राकृतिक संख्या है और ये W ये पूर्ण संख्या है, तो जितनी भी के प्राकृतिक संख्या है इस पूर्ण संख्या में है, तो जब n जो है इस W में है तो इसका मतलब जो n हो गया वो इस W का उपसमुच्चय हो गया। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं n इस W का उपसमुच्चय हो गया। ठीक है। और आगे हम देखें ये जो आपका होल नंबर है या कि पूर्ण की संख्या है, इसके जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे इस इंटीजर में है, चाहे इसको I से लिखें और चाहे इस Z से लिखें, इसमें है। तो ये जब इसमें है तो इसको हम जो W है वो सबसेट ऑफ के Z है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्या है ये पूर्णांकों का उपसमुच्चय होती है। ठीक। अब अगर Z को हम देखें तो ये Z के सारे जितनी भी पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आप लोग 9th में या उसमें इस टाइप से पढ़ चुके होंगे। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं, जो कि सबको के बाई वन हम क्या लिख सकते हैं। तो ये Q जो है वो जो Z है वो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय होगा किसका, परिमेय संख्या का, और Q इज सबसेट ऑफ R हो गया। तो Q इज के सबसेट ऑफ R हो गया। अब इसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये आपका हो गया R, जो R हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब इसमें अगर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R, तो अब अगर हम इसमें देखें जो n है ये W का उपसमुच्चय है, W इस Z का उपसमुच्चय है, जो Z है वो Q का उपसमुच्चय है, और जो Q है वो R का उपसमुच्चय। तो इसलिए एक के फैक्ट जो सामने आया है n इज सबसेट ऑफ W, या n W का उपसमुच्चय, W इज Z का उपसमुच्चय, Z Q का उपसमुच्चय और Q R का उपसमुच्चय। और R क्या है, ये वास्तविक संख्या। इसका मतलब जो Z है इस Z में ये सारे के सारे समुच्चय हैं, n कहें, W कहें, Z कहें, Q कहें, ये सब इसमें हैं। तो ये जो R हो गया इसको हम एक हिसाब से इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। इसकी डिफिनीशन हो सकता है कि आए आपके सामने यूनिवर्सल, या आगे अभी आएगा तो इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे n हो गया, तो ये कंडीशन आप लोगों की समझ में आ गई। दूसरी अब आते हैं अंतराल में, अंतराल R के उपसमुच्चयों के रूप में। तो अंतराल आप जानते होंगे ये भी एक की लिमिट होती है अंतराल के साथ। अब इसमें जो अंतराल होते हैं ये 4 टाइप के इसमें हैं आपके। एक है कि बंद अंतराल। तो बंद अंतराल या
क्लोज इंटरवल, अगर ए और बी को हम क्या माने, वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर की नहीं माना, होल नंबर नहीं माना, इंटीजर नहीं माना, इसको क्या मान रहे हैं, वास्तविक संख्या। इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, वो सारे के सारे इस वास्तविक संख्याओं में होंगे। तो अगर इसको हमको दिखाना है कि बंद अंतराल, तो इसको ये जो बिग ब्रैकेट है इसको इस टाइप से इसमें लिखते हैं। ये ब्रैकेट ही आपको ये दिखा रहा है कि ये जो अंतराल है ये बंद है, ठीक है, ये ब्रैकेट ही दिखा रहा। अब इस बंद अंतराल का क्या मतलब हुआ कि इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब कि ए ये भी काउंट होगा इसमें और ये बी भी काउंट होगा, और इनके बीच के जितने भी वास्तविक संख्या आ रही वो सारी की सारी वो सब आ जाएंगी इसमें। मतलब ए से लेकर इस बी तक सारी के सारी वास्तविक संख्याएं ये सब इसमें आएंगी। तो अगर इसमें हम एक एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर के लें, तो अगर इसमें बंद अंतराल का एग्जांपल, इसमें 1 और 3 आ गया, लेकिन इसको हम ले रहे हैं जहाँ पे ये क्या है, इंटीजर के हिसाब से या जेड के लिए, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो इनके बीच में तो बहुत सी हो जाएंगी। तो अब ये अगर ओपन होगा तो ये अगर ओपन होगा तो इसमें आएगा 1, 2 और 3, ये तीनों आएंगे। लेकिन अगर ये क्लोज इंटरवल होगा, तो अगर ये क्लोज इंटरवल हुआ तो इनके इसको छोड़कर और इसको छोड़कर, मतलब सिर्फ अब अगर इंटीजर की बात हम करें तो इनके बीच में इंटीजर आ रहा है सिर्फ 2, और अगर ये खुला और कि बंद अंतराल होगा, खुला और बंद अंतराल अगर ये होगा तो उस इसके हिसाब से तो ये खुला है, इसका मतलब ये काउंट के नहीं होगा, तो इसके बाद का आएगा 2 और ये काउंट होगा तो हो जाएगा ये 3, इनका ये समुच्चय। और बंद और खुला अंतराल अगर इसी का हम ले तो इसमें जो अवयव आएंगे ये एक तो काउंट होगा 1, 2 और 3 काउंट नहीं होगा। तो ये हिसाब से है, आगे जब एक्सरसाइज में आएगा तो उसको बताया जाएगा। तो ये खुला अंतराल, खुला और बंद अंतराल, तो खुला और बंद अंतराल में अगर हम देखें, इसको छोटे जो ब्रैकेट है इससे दिखाते हैं। छोटे ब्रैकेट से अगर इसको हम दिखाएंगे, इसका मतलब ये काउंट के नहीं होगा और ये भी जो भी के बॉर्डर के हैं वो काउंट के नहीं होंगे, इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, या अगर ये वास्तविक संख्याओं पर है तो जितनी भी वास्तविक संख्या इसमें आ रही उन सब पर। खुला बंद अंतराल, तो खुला और बंद अंतराल का मतलब ये ए तो काउंट के नहीं होगा, ये बी काउंट होगा, तो इसीलिए इस साइड से ये खुला है और इस साइड से ये बंद है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही बंद और खुला अंतराल, यदि ए और बी आपके वास्तविक के संख्याओं को दर्शाते हैं तो ये बंद और ये खुला है इस साइड से। अब इसमें इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ब्रैकेट ही आपको जो है कि दिखा देता है कि किस साइड से खुला होगा और किस साइड से बंद होगा। तो ये इसमें है, तो ये x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू a और लेस देन b, इसका मतलब कि a से लेकर b के पहले तक, मतलब b को छोड़कर, तो ये इस साइड से ये a से ये जा रहा है और यहाँ तक ही जाएगा, ये b काउंट नहीं होगा। तो ये हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। इसको अब एक्सरसाइज जो आप लोगों को मिलेगी और उनको भी आप लोगों को करना है। अब उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।